Assalamualaikum dear students. This is Muhammad Hasnain and you are watching ASP presentation. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम कवर करेंगे साइनैप्स को। सबसे पहले बात करते हैं साइनैप्स बेसिकली है क्या चीज़। तो साइनैप्स जो है वो बेसिकली एक जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो जंक्शन है ये एनाटॉमिकली नहीं है, ये जंक्शन फिजियोलॉजिकल जंक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एनाटॉमिकली कंटिन्यूशन नहीं है इसकी, बल्कि ये फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है। क्यों? जब भी आप स्टिमुलस ट्रांसमिशन होती है तब ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कंटिन्यूशन बनाता है। जब कंडक्शन रिक्वायर्ड होती है तब ये कंटिन्यूशन बनती है, अदरवाइज ये जो है कंटिन्यूशन ये बिल्कुल नहीं होती। तो इस वजह से जो साइनैप्स है वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है, ना कि एनाटॉमिकली कंटिन्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स को। बेसिकली हम साइनैप्स को दो तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। एक एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन होती है और दूसरी है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं एनाटॉमिकली जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे होती है और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे होती हैं और उसकी क्या टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन की। तो इसमें होता ये है कि जो जो यूजुअली साइनैप्स बनती है वो एक न्यूरॉन का एक्सॉन होता है। ये एक फिक्स है कि एक न्यूरॉन का एक्सॉन होना ही होना है। अब दूसरे न्यूरॉन की वो सेल बॉडी हो सकती है, वो डेंड्राइट हो सकता है, और या वो एक्सॉन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन है ये बेस किस चीज़ पे करती है? ये बेस करती है एंडिंग ऑफ एक्सॉन पे। कैसे? आइए हम इसकी टाइप्स देखते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। पहली टाइप है एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स, दूसरी है एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स, और तीसरी है एक्सोसोमेटिक साइनैप्स पे। अब ये बेस जो चूंकि कर रहे हैं एंडिंग ऑफ एक्सॉन, अगर एक्सॉन टर्मिनेट करेगा एक्सॉन पे, अगर एक्सॉन टर्मिनेट करेगा दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पे, तो वो जो टाइप होगी वो होगी एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स। दूसरी किस्म ये है कि अगर एक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे टर्मिनेट करेगा तो वो बनेगी एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। अब तीसरी जो है पॉसिबिलिटी वो क्या है कि अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनेट करेगा दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी पे, तो वो क्या होगी? एक्सोसोमेटिक साइनैप्स होगी। तो बेसिकली जो एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन है ये बेस करती है एंडिंग ऑफ एक्सॉन, या आप इस तरह कह सकते हैं कि टर्मिनेशन ऑफ एक्सॉन, टर्मिनेशन ऑफ वन एक्सॉन ऑन अदर न्यूरॉन, ये बेस करती है एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सबसे पहले टाइप्स है इसकी एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स, दूसरी है एक्सोडेंड्राइटिक, तीसरी है एक्सोसोमेटिक। पहले हम बात करते हैं एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स की। तो प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पे टर्मिनेट करता है तो वो कौन सी कहलाती है? वो एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स कहलाती है। दूसरी है एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे टर्मिनेट करता है तो वो क्या कहलाती है? एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनेट करता है किसी दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी पे, तो वो कौन सा होता है? वो एक्सोसोमेटिक साइनैप्स बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सो एक्सोनिक सिनैप्स है। ये प्रेजेंट होता है विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ मैमल्स पे। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो है विजुअली जो कॉर्टेक्स एरिया होता है मैमल्स में, उसमें प्रेजेंट होती है। अब एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स जो है वो या तो एक्साइटेटरी हो सकती है या इनहिबिटरी हो सकती है। हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइनैप्स बेसिकली दो तरह से काम करते हैं, या वो एक्साइटेटरी हो सकती है या इनहिबिटरी हो सकती है। अच्छा, एक्सोसोमेटिक साइनैप्स जो है वो बिल्कुल इनहिबिटरी साइनैप्स होती है, और अगर हम बात करें एक्सो एक्सोनिक की तो ये भी इनहिबिटरी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं कि एक
एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, क्योंकि एक न्यूरॉन का एक्सॉन है। अब इसकी टर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इसी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनेट कर रहा है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन पे, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्सो एजोनिक साइनेप्स। अब दूसरा जो है टाइप, उसमें एक्सॉन टर्मिनेट कर रहा है डेंड्राइट पे, तो ये एक्सो डेंड्राइटिक साइनेप है। अब तीसरी जो है, इसमें जो एक्सॉन है वो टर्मिनेट कर रहा है सेल बॉडी पे, तो ये एक्सोसोमेटिक साइनेप्स मौजूद। अब हम बात करते हैं, ये थी एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं फंक्शनली क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है वो कहाँ पे बेस करती है। ये बेसिकली बेस करती है मूड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन पे, कि किस मूड पे आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं इम्पल्स को, उस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये दो टाइप्स की होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होती है और दूसरी केमिकल साइनेप्स होती है। वन बाई वन इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है और केमिकल साइनेप्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो है जिसमें जो फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी है वो प्रोवाइड होती है बाय गैप जंक्शन। फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी जो है वो प्रोवाइड किससे होती है, गैप जंक्शन से। अच्छा, देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स थ्रू द गैप जंक्शन, क्योंकि परीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कोई गैप नहीं है, इस वजह से जो एक्सचेंज ऑफ आयंस है वो डायरेक्ट होता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द एक्शन पोटेंशियल रीचिंग द टर्मिनल पोर्शन ऑफ परीसिनेप्टिक न्यूरॉन डायरेक्टली इंटर्स द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये मैं पहले अभी बात की है कि चूंकि इसमें कोई गैप नहीं है, तो इस वजह से जो मतलब कि एक्शन पोटेंशियल आता है परीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, तो वो डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो है नुक्ता वो काबिल गौर ये है कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो इसमें इसकी इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि इसमें कोई गैप नहीं होता, तो उस वजह से जो सिनेप्टिक डिले है वो बहुत ही थोड़ा होता है, वेरी लेस। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट होता है, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही परीसिनेप्टिक न्यूरॉन से आता है तो इसी तरह पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाता है। तो चूंकि सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है तो सिनेप्टिक डिले भी नहीं है, तो और जो आयन है वो डायरेक्ट फ्लो करते हैं। अच्छा, दिस टाइप ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स इन सम टिश्यूज लाइक द कार्डियक मसल फाइबर सब। अच्छा, यहाँ पे बात काबिल गौर ये है कि चूंकि इसमें सिनेप्टिक डिले बहुत ही कम है, तो इसमें जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। तो अब बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होंगे जहाँ पे ट्रांसमिशन ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, जैसे कि कार्डियक मसल की अगर बात करें तो ये जो कार्डियक मसल है, जो हमारा हार्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है। तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो तेज़ रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये जो ट्रांसमिशन होती हैं। और दूसरी इंटेस्टाइन के जो मसल फाइबर होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो लेंस, आई में जो लेंस होते हैं उनके एपिथेलियल सेल्स में भी इसी टाइप की जो हैं साइनेप्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिगर है, तो ये है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और ये है केमिकल साइनेप्स। अच्छा, ये है परीसिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो दरमियान में तीन हैं ये हैं गैप जंक्शन। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, डायरेक्टली फ्लो करके यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में चला गया। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो केमिकल साइनेप्स है, ये परीसिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया, एक प्रोसीजर के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर हुए पोस्ट सिनेप्टिक। यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर जो जब लाइगेंड गेटेड चैनल्स खुलते हैं तो फिर जाके यहाँ पे जो इम्पल्स होती है ये ट्रांसमिट होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। लेकिन यहाँ अगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल में बात करें तो इसमें जनाब वाला डायरेक्ट फ्लो होता है एक्शन पोटेंशियल का। अब हम बात करते हैं केमिकल साइनेप्स की। व्हाट इज केमिकल साइनेप्स? बेसिकली आपको मैं दोबारा याद दिला दूं कि जो हम क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग कर रहे हैं वो मूड ऑफ ट्रांसमिशन में है, कि कैसे ट्रांसमिशन इसकी हो रही है। तो बेसिकली केमिकल साइनेप्स वो है जिसमें ट्रांसमिशन
कैसे होती है? द रिलीज ऑफ केमिकल ट्रांसमीटर, केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर के ज़रिए इसमें ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, तो इसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं होती, इसमें गैप जंक्शन आता है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और ये 200 से 300 एंगस्ट्रॉम की होती है। जो इसके ये ये अगर मैं आपको ये आपको जो नज़र आ रही है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ठीक है, ये जो है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम जो है ये इसकी आप कह लें विड्थ होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ केमिकल साइनेप्स की। फंक्शनली एनाटॉमी जो है इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं। पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन वो होता है जहाँ से एक्सॉन अराइज होता है, और जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनेट या एंड करता है उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं एक्सॉन टर्मिनल की। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? बेसिकली जब एक एक्सॉन टर्मिनेट कर रहा होता है तो वो कुछ ब्रांचेस बना देता है, फॉर्म्स ब्रांचेस, जो कि एग्जिबिट कैसे शो करते हैं? डायलेटेड रीजन की सूरत में ये एग्जिबिट करते हैं, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन बटन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है एक्सॉन टर्मिनल, ये बिल्कुल पोस्ट सिनेप्टिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल साथ होता है। अब मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये है पूरा पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सॉन टर्मिनल की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली एक्सॉन टर्मिनल की दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनल नोब्स है और एक टर्मिनल कॉइल्स या फ्री एंडिंग। अगर हम टर्मिनल नोब्स की बात करें तो जो एक्सॉन टर्मिनेट हो रहा था ब्रांचेस की सूरत में, तो अगर जो ब्रांचेस हैं, जो सम ऑफ टर्मिनल्स आर इन लार्ज स्लाइटली, अगर जो ब्रांचेस बना रहा है वो अगर स्लाइटली लार्ज हो जाएं, ठीक है, तो वो एक नोब्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम टर्मिनल नोब्स कहते हैं। अगर मैं दिखा सकूं तो ये एक पूरा नोब की शक्ल बन रही है ये वाली, तो ये पूरा जो है हम इसे कहते हैं कि ये टर्मिनल नोब है, ये एक्सॉन का टर्मिनल नोब है। तो एक्सॉन टर्मिनल तो उसका एंड पॉइंट हो गया। अब इसको हम इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर तो वो एक नोब की शक्ल बनाता है तो वो एक एक्सॉन टर्मिनल नोब बन गया, और अगर वो एक फ्री हैंड या कॉयल शक्ल बनाता है तो वो टर्मिनल कॉयल्स या फ्री एंडिंग से कहलाती हैं। अच्छा, इसमें फंक्शनली डिफरेंस ये है कि जो टर्मिनल नोब्स हैं वो एक्साइटेटरी फंक्शन के तौर पर, मतलब के साइनेप्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और जो टर्मिनल कॉइल्स हैं वो जनाब अला कंसर्न विद इनहिबिटरी फंक्शन। एक एक्साइटेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है और दूसरा जो है वो इनहिबिटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सॉन टर्मिनल में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है सिनेप्टिक वेसिकल। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर को सिंथेसाइज करती है, और जो वेसिकल हैं इस न्यूरोट्रांसमीटर को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट की। तो बेसिकली सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो स्मॉल स्पेस है बिटवीन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके बेसल लेमिना में बेसिकली कुलाइन एस्ट्रेज पाया जाता है, एक एंजाइम है जो क्या काम करता है? दैट डिस्ट्रॉयज द कुलाइन कुलाइन सॉरी एसिटाइल कुलाइन, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब नेक्स्ट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो ये क्या कंटेन करती है? ये रिसेप्टर कंटेन करती है, रिसेप्टर प्रोटीन को कंटेन करती है। 3D एनिमेशन, ये देखें एक्शन पोटेंशियल आ रहा है। ये जो कैल्शियम क्या है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इन्फ्लक्स कर रहा है पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन में। जब ये इन्फ्लक्स करता है तो ये वेसिकल्स एंड पे चली जाती हैं पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, और वहाँ पे सिक्रीट कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जब न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में तो वो बाइंड कर जाते हैं प्रोटीन रिसेप्टर पे जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पड़े होते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं तो इसके नतीजे में जो गेटेड चैनल्स होते हैं, आयन गेटेड चैनल्स, वो ओपन हो जाते हैं, जिससे एक्शन पोटेंशियल जो पेरिसिनेप्टिक न्यूरॉन में होता है वो थ्रू दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाता है। तो ये थी एक जनरल सा था इसका इंट्रोडक्शन। बेसिकली इसमें मैं ये शो करना चाह रहा था कि एक साइनेप्स जो है वो फंक्शन कैसे करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ साइनेप्स की।
तो बेसिकली जो सिनेप्स है ये बुनियादी तौर पर दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है। एक है एक्साइटेटरी और दूसरा है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी वो होता है जिसमें एक इम्पल्स को एक्साइट किया जाता है, और जो इनहिबिट होता है उसमें इम्पल्स को इनहिबिट कर दिया जाता है, यानी उसको स्प्रेस कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्साइटेटरी फंक्शन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल की। द नॉन प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट develops ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के दौरान जो एक नॉन प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है एक्सॉन टर्मिनल पे, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। ये बहुत ही मज़े की बातें हैं, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1-2 मिनट में समझ आ जाएगी। एक्शन पोटेंशियल आया एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्शन पोटेंशियल आने के नतीजे में कैल्शियम गेटेड जो चैनल्स हैं वो ओपन हो गए। जब ये चैनल्स ओपन हुए तो जो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था वो इन्फ्लक्स कर जाएगा प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। कैल्शियम आयंस इंटर एक्सॉन टर्मिनल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब कैल्शियम एक्सॉन टर्मिनल में यानी प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में आ जाएगा तब क्या होगा, दीज आइन cause release of neurotransmitter by exocytosis. Influx of calcium causes releasing of neurotransmitter। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसा कौन सा आइन है जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने पे मजबूर करता है या उसकी वजह बनता है, वो है कैल्शियम आइन। और न्यूरोट्रांसमीटर किस प्रोसेस के नतीजे में रिलीज होते हैं, बाई एक्सोसाइटोसिस। एक एंडोसाइटोसिस होता है, एक एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस अंदर लेना और एक्सो का मतलब है बाहर जाना। न्यूरोट्रांसमीटर ऑन रीचिंग एट पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अटैच विद रिसेप्टर्स फॉर्मिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको नुक्ता बताने जा रहा हूँ कि जितने कैल्शियम आयंस इन्फ्लक्स करेंगे परिसिनेप्टिक न्यूरॉन में उतने जो है न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज होंगे, यानी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स करेंगे उतने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते जाएंगे। ये एक जनरल सा ओवरव्यू है कि सबसे पहले एक एक्शन पोटेंशियल आया एक्सॉन टर्मिनल पे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कैल्शियम आयन के चैनल को जो है वो ओपन कर दिया, जिसके नतीजे में कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आ गई एक्सॉन टर्मिनल में, ठीक है। इसने क्या किया, इसने रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करवाया, ठीक है। अब ये सिनेप्टिक लेफ्ट से होता हुआ क्या करेगा कि जो प्रोटीन रिसेप्टर हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वहाँ पे इसके साथ बाइंड बना के ये न्यूरोट्रांसमीटर से रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देगा। अब जब ये कम्प्लेक्स बनेगा तो सोडियम चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो है सोडियम आयंस वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो आपने पढ़ा है कि अगर जब ये आता है तो डिस्टरबेंस ऑफ जो आयंस की डिस्टरबेंस है ये थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करते हैं, और इस थ्रेशोल्ड की नतीजे में जनाब आला ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये परिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से होता हुआ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाता है। अच्छा, जब सोडियम चैनल जो है ओपन होते हैं, सोडियम चैनल अंदर आता है तो यहाँ पे EPSP होता है, यानी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल ये डेवलप होता है, जिसके नतीजे में जो है सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम चैनल इन्फ्लक्स कर जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, और इस वजह से जो है स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाता है। ये था जनरल सा ओवरव्यू। इसमें सारी बातें एक समरी के तौर पर लिखी हुई हैं, हम इसकी एक एक चीज़ की हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्टर की। जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं वो क्या हैं, कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्टर के स्ट्रक्चर पे। बेसिकली रिसेप्टर दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक बाइंडिंग साइट होती है इसकी और एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट होता है। जो बाइंडिंग साइट है
ये प्रोट्रूड आउटवर्ड्स यानी बाहर निकली होती है, और जहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होता है। ठीक है। और जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के इंटीरियर में होती है। मैं आपको एक इसकी पिक दिखाता हूँ। ये जो है, ये है बाइंडिंग साइट, और ये जो है, ये है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। ये एक रिसेप्टर है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रिसेप्टर की। तो बेसिकली जो रिसेप्टर की एक्टिवेशन है, ये कंट्रोल करती है आयन चैनल्स की ओपनिंग को। आयन चैनल्स की ओपनिंग को कंट्रोल करती है। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर है, ये दो तरह से काम करता है। या तो ये जो आयन चैनल होते हैं वो डायरेक्टली उनको ओपन कर देते हैं, और या तो वो एज अ सेकेंड मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसकी बेस पे हम दो तरह से इसे हम क्लासीफाई करते हैं। अगर ये तो डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन करेगा तो कहलाएगा आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, और अगर एज अ सेकेंड मैसेंजर के तौर पर काम करेगा तो वो होगा मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन दोनों केस में ये जो हैं रिसेप्टर, ये लिंक्ड बाय लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं। दोनों किस्म के जो हैं ये मोहताज होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स के। इन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओपन करना होता है लाइगेंड गेटेड चैनल्स को। वो या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या सेकंड मैसेंजर को भेज के उसको एक्टिवेट करके फिर लाइगेंड गेटेड चैनल। ये एज अगर हम बात करें जनरली, तो मेटाबोट्रोपिक जो रिसेप्टर्स हैं ये इनडायरेक्टली इसको ओपन करते हैं गेटेड चैनल्स को, और जो आइनोट्रोपिक हैं ये डायरेक्टली कर देते हैं। ये एक थोड़ा सा आप एज अ ओवरव्यू इसका समझ लें। अब ये देखें, ये एक्शन पोटेंशियल आया, ये पुरानी बात। अब हम यहाँ से बात करते हैं। ये देखें, ये न्यूरोट्रांसमीटर आया। अब ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर है। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड हुआ, यहाँ पे बाइंड। अगर इसने डायरेक्टली आयन चैनल्स को ओपन कर दिया तो ये आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। अगर ये एज अ सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करेगा तो ये मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल्स की इकसाम के तौर। लाइगेंड गेटेड चैनल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक केटोनिक चैनल होता है, एक आयनोनिक चैनल होता है। केटोनिक मीन जो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को उसकी पैसेज को कंट्रोल करता है, मिसाल के तौर पर सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम आयन। और जो पॉजिटिव हैं आयन, सॉरी, ये बेसिकली यूजुअली एक्साइटेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो एनायनिक है वो कैल्शियम अलाउ क्लोराइड आयंस को अलाउ करता है, तो ये यूजुअली इनहिबिटरी फंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो दोनों हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ चैनल्स, ये मिली सेकेंड के एक फ्रैक्शन के बराबर ये टाइम लेते हैं इसको ओपनिंग के और क्लोजिंग में। अब हम बात करते हैं मेटाबोट्रोपिक चैनल की। ये एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और सेकेंड मैसेंजर बेसिकली मोस्टली जो है वो जी प्रोटीन की सूरत में होते हैं। जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसका एक पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये जाके ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इनमें से एक फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। या तो आयन चैनल को ओपन कर देगा, या वो साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी को ओपन कर देगा। और इससे एक्टिवेट होने से क्या मुराद है, सॉरी, एक्टिवेट होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, सीएमपी या सीजीएमपी, ये स्टिमुलेट करेगा मेटाबॉलिक मशीनरी को, न्यूरॉन की मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट कर देगा। या ये डायरेक्टली एक्टिव इंजाइम्स कर सकता है ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन हो सके इसका न्यूरॉन का। या ये एक्टिवेट जीन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है जिसके ज़रिए प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो इसकी जारी बात है मॉर्फोलॉजी भी और मेटाबॉलिज्म दोनों अल्टर हो सकते हैं। और ये तीन चार जो फंक्शन हैं ये बेसिकली क्यों परफॉर्म किए जा रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म चेंजेस हों एक्साइटेबिलिटी में दैन एलजीसी यानी लाइगेंड गेटेड चैनल। हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने वाली है कि मेटाबोट्रोपिक चैनल्स के ज़रिए जो आयन चैनल्स ओपन होते हैं वो ज़्यादा देर तक ओपन रहते हैं, यानी उनकी ज़्यादा देर तक इस एक्साइटेबिलिटी रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने कवर किए
एक्सॉन टर्मिनल के स्ट्रक्चर्स को और बेसिक बेसिक जो इस सिनेप्स की फंक्शनैलिटी है वो हमने इसमें बयान की। इसमें आपने आपने 3D एनिमेशन के ज़रिए इसको ओवरव्यू लिया कि कैसे एक एक्शन पोटेंशियल आता है और कैसे एक्शन पोटेंशियल प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक तरफ जाता है। इसमें हमने टाइप्स की बात की, इलेक्ट्रिकल और केमिकल की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।